स्टूडेंट्स, आज हमको लेसन 5 रीड करना है ईवीएस का, जिसका नाम है शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। ओके, आश्रय का मतलब क्या होता है? देखिए, जो हमारे घर हैं उनको हम बोलते हैं आश्रय, जिनमें हम रहते हैं, जो छत होती है उसको हम बोलते हैं आश्रय। ठीक है, तो इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे शेल्टर के बारे में। अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे हम हाउसेस के, जो अलग अलग घर होते हैं। अपने क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग घर होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और एनिमल होम्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो जानवरों के घर होते हैं उनके बारे में। ठीक है, देखिए, हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव। हाउस वो प्लेस होती है जहां पर हम रहते हैं। ठीक है, जो हमको हीट, कोल्ड, रेन, विंड, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स, इन सब से बचाता है। ठीक है, हर चीज से जो हमको बचाता है उसको बोलते हैं घर। ठीक है, उसको बोलते हैं हाउस। It is a place where we can keep our belongings, feel comfortable and live with our family. देखिए, ये एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम सबके साथ रह सकते हैं मिलजुल के। ठीक है, देखिए जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है, अलग अलग टाइप के दो घर दिए हुए हैं। जैसे ये दिया हुआ है एक हट, ठीक है, झोपड़ी, और ये एक बंगलो दिया हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है मड से और स्ट्रॉ से और बैम्बू से। ठीक है, और ये बना हुआ है ब्रिक्स, सीमेंट और आयरन से। तो ये दो अलग अलग चीजें होती है, ये दो अलग अलग घर होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम ये पूरे लेसन में रीड करेंगे। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, टाइप्स ऑफ हाउसेस। देखिए, टाइप्स ऑफ हाउसेस मतलब हर जगह एक से घर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के मौसम, वेदर, और वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, मटेरियल्स हैं, वहाँ के वेल्थ हैं, उन सब चीजों को देखते हुए वहाँ के घर बनाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट दिया है अपन को, हाउसेज इन एक्सट्रीम कोल्ड एरिया, जो बहुत ही ठंडे एरियाज होते हैं उनमें इग्लूज बनाए जाते हैं। इग्लू इन घरों को बोला जाता है जो बर्फ से बनते हैं, उनको इग्लूज बोला जाता है। ठीक है, और वहां पे जो लोग रहते हैं वो उनको बोला जाता है एस्किमोज। ओके, तो एस्किमोज किस में रहते हैं? इग्लूज में। ओके, तो ये जो बर्फ के घर होते हैं, ये जो एस्किमोज होते हैं, वहां के लोग जो होते हैं, ये इग्लूज उनको ठंड से बचाते हैं। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है हाउसेज इन एक्सट्रीम हॉट एरियाज। ये हॉट है, बहुत ही ज्यादा गर्मी जहाँ पे पड़ती है, वहां पर कैसे हाउसेज बनाए जाते हैं? देखिए, इसमें दिया हुआ है आपको पिक्चर में। वहां पर परमानेंट हाउसेज नहीं बनाए जाते हैं, वहां पर एक टेंट बनाया जाता है जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ओके, ताकि जो अगर ज्यादा गर्मी लग रही है तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपने हाउसेस को शिफ्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में दिया है हाउसेस इन अर्थक्वेक प्रोन एंड वॉल्केनो प्रोन एरिया, जहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं और वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी ज्यादा फटते हैं। वहां के हाउसेस कैसे रहते हैं? देखिए, बैम्बू हाउस रहते हैं वहां पर। बैम्बू हाउस मतलब जो बांस की लकड़ियां होती हैं उनसे बनाए हुए घर होते हैं वहां पर। ठीक है, ये पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे, ताकि ये अर्थक्वेक से अगर अर्थक्वेक या वॉल्केनो से अगर हार्म हो जाए, अगर इनको नुकसान हो जाए, तो जल्दी से ये दोबारा घर फिर से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये घर वहां पर बनाए जाते हैं। ओके, हाउसेज इन फ्लड प्रोन एरिया, जहां पर बाढ़ ज्यादा आती है वहां पर भी अलग अलग घर बनाए जाते हैं। ये देखिए पिक्चर में दिख रहा है, इनको बोलते हैं स्टिल्ट हाउसेज। ठीक है, जिनमें बांस नीचे से लगाए जाते हैं और ऊपर घर बनाया जाता है ताकि उनके घरों में पानी नहीं जा सके। ठीक है, तो और ये भी क्या होते हैं, ये ऑर्डिनरी हाउसेस, मतलब ये वहां पर ऑर्डिनरी हाउसेस नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि ये अगर ज्यादा बाढ़ आ जाती है तो वो वहां पर बह जाते हैं, इसलिए ऐसे हाउसेस वहां पर बनाए जाते हैं। ये पोल्स रहते हैं, इन पोल्स के ऊपर ये हाउसेस बनाए जाते हैं। ओके, और ये पोल्स के ऊपर ये इतनी ऊंचाई पे बनाए जाते हैं तो ये कीड़े मकोड़ों से भी बच जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हाउसेज इन एरियाज हैविंग हाई स्नोफॉल, रेनफॉल, हाई स्नोफॉल एंड रेनफॉल, जहां पर ज्यादा बर्फबारी होती है और जहां पर ज्यादा पानी गिरता है, वहां पर कैसे हाउसेस बनाए जाते हैं? देखिए ऐसे स्लोपिंग रूफ्स, मतलब इनके जो छत रहती है वो ऐसी रहती है। ठीक है, स्लोपिंग रहती है मतलब फिसली हुई रहती है, जैसे फिसल पट्टी होती है ना, वैसे ही इनके छत रहते हैं। ठीक है, ताकि जो स्नो है या रेन है
वो इनके हेल्प से नीचे खिसकती जाए, इनके हेल्प से नीचे गिरती जाए और उस पे जमा ना हो। ओके। सिक्स्थ है हॉट हाउसेज इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स। हाउसेज ज्यादा हॉट और ज्यादा ड्राई रीजन्स में, ज्यादा जहाँ सूखा पड़ता है वहां पर कैसे हाउसेज बनाए जाते हैं, इसकी पिक्चर तो नहीं दी है लेकिन अपन इसको रीड करेंगे। इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स houses are made box like with flat roofs. These houses remain cool in the intense heat because the sheltered windows are small. देखिए उनकी जो वहां पर कैसे बॉक्स, जैसे आपने एक डिब्बा देखा होगा वैसे हाउसेस बनाए जाते हैं फ्लैट रूफ के साथ, ताकि वो ठंडे रह सकें। ओके, ठंडे रहेंगे तो क्या होगा, उनको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी और उनकी जो विंडोज होती हैं वो बहुत छोटी बनाई जाती है ताकि उसमें से ज्यादा गर्मी ना आ सके। ओके। और जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं उन घरों की, वो कैसी होती हैं, बहुत वाइट कलर के पेंट से बहुत ज्यादा मोटे परत चढ़ाई जाती है ताकि जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, और रिफ्लेक्ट होगी तो वो ज्यादा गर्मी पैदा नहीं करेगी। ठीक है। अब देखेंगे हाउसेज इन रिवर एरियाज एंड कोस्टल एरियाज, जहां पर समुद्री एरिया है तो वहां पर कैसे हाउसेज बनाए जाते हैं। देखिए बोट हाउस होते हैं, यहाँ पे हाउस बोट्स होते हैं जो कि नाव पे ही बने रहते हैं। ठीक है। तो इन्हीं के अंदर इनको बना दिया जाता है और ये उसके समुद्र के या लेक्स के ऊपर ही बहते हैं। अब देखेंगे 8th पॉइंट, हाउसेज इन सिटीज एंड टाउन्स। जो सिटीज और टाउन्स में कैसे हाउसेज बनाए जाते हैं, ये तो सभी आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से दिख रही पिक्चर में ऐसे बनाए जाते हैं। तो देखिए फ्लैट क्या होता है, फ्लैट एक बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे जो घर होते हैं वो फ्लैट्स कहलाते हैं एक ही बिल्डिंग में। लेकिन जो बंगलो होते हैं वो अलग अलग घर होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही घर होता है, वो एक ही बिल्डिंग होती है, उनको बोलते हैं हम बंगलो। ठीक है। तो इनमें सारी चीजें रहती हैं, जैसे सैनिटेशन इनका रहता है, वाटर सप्लाई, जो पानी की व्यवस्था होती है, पार्किंग की व्यवस्था होती है, इलेक्ट्रिसिटी, इनमें सब दी जाती है पहले से। ठीक है। अब देखिए एक आइडल हाउस क्या होता है, एक अच्छा घर क्या होता है। एक आइडल हाउस में बहुत सी चीजें रहती हैं, जैसे गुड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है, जो खिड़की के अलावा जो हमारे रूफ के नीचे, हमारे छत के नीचे जो छोटी छोटी विंडोज बनाई जाती हैं ऊपर, उनको बोलते हैं वेंटिलेशन। ठीक है। तो वेंटिलेशन जो होता है उसमें क्या होता है, सफिशिएंट एयर, जो फ्रेश एयर होती है वो वहां से आती है, और उसके बाद जो लाइट होती है वो भी वहां से आती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, गुड वेंटिलेशन। ठीक है। और जो एयर होती है वो प्रॉपरली सर्कुलेट भी होती है उससे। ठीक है। उसके बाद होती है सनलाइट। सनलाइट किससे आती है, डोर्स और विंडोज से आती है। तो पर्याप्त हमारे घर में डोर्स और विंडोज रहनी चाहिए ताकि अच्छे से सनलाइट आ सके, क्योंकि सनलाइट हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। उसके बाद गुड सैनिटेशन। सैनिटेशन का मीन्स होता है मेंटेनिंग क्लीनलीनेस बाय रिमूविंग वेस्ट। जो हमारे घर का कचरा है, कूड़ा कचरा है, उसको अच्छे तरीके से हमको मेंटेन करके रखना है क्लीनलीनेस के साथ, उसको बोलते हैं सैनिटेशन। ठीक है। तो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रहना चाहिए, नालियां जो रहती हैं वो अच्छे तरीके से एक जगह रहनी चाहिए ताकि इधर उधर गंदगी ना फैले। ठीक है। और हमको जो हमारा वेस्ट है उसको हमको अच्छे से डिस्पोज करना है। ठीक है, ताकि वो अलग अलग आजू बाजू ना फैले। उसके बाद देखिए एनिमल होम्स। अब एनिमल्स कहाँ रहते हैं, एनिमल्स के भी अपने अपने घर होते हैं, सब एनिमल्स के अलग अलग घर होते हैं जिनके अलग अलग नेम्स हैं। जैसे सम वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर्स, जिराफ्स, एनिमल्स एक्सेट्रा डू मेक देयर ओन हाउसेस। कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जंगली जानवर जो अपने घर खुद बनाते हैं, वो ट्रीज के नीचे रहते हैं। ओके। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जैसे लायन है, टाइगर्स है, वो केव्स और डैम्स में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। ठीक है। रैट्स, मोल्स एंड मंगूस जो होते हैं वो अपने जो होल्स रहते हैं वो होल्स में रहते हैं। और होल्स कहाँ वो बनाते हैं, कहाँ खोदते हैं, वो मिट्टी के नीचे जमीन में वो अपनी होल्स खोद लेते हैं। रैबिट्स और हेयर्स जो होते हैं वो भी बरोज और होल्स में रहते हैं। टिनी आंट्स, छोटी छोटी जो
छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं, चींटे होते हैं, वो अपनी हिल बना के रहते हैं एक, ठीक है। मतलब वो अपनी मिट्टी से और छोटी छोटी चीजों से वो अपनी टनल्स बना लेते हैं, तो उसमें वो रहते हैं। बीज लिव टुगेदर इन अ हाइव। आपको सबको पता है कि बीज जो मधुमक्खियां होती हैं वो छत्ते में रहती हैं उनके। देखिए ये सबके घर बने हुए हैं। बर्ड जो है वो अपना नेस्ट बना के ट्री पे रहती है। ये बाकी सबके दिए हुए हैं। ये देखिए आंट हिल्स ऐसी है होती हैं, ये चींटियां होती है, वो ऐसे अपनी आंट हिल्स बना लेती हैं, तो इनमें वो रहती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो अपना घर बना के जिनको हम पालते हैं और जिनका घर हम बनाते हैं। देखिए जैसे हॉर्स है, हॉर्स स्टेबल में रहता है, हॉर्स को हम पालते हैं तो उनका स्टेबल अलग से बनता है, उसमें ही उनको रखते हैं। डॉग जो है, डॉग क्या हाउस में कैनल बोलते हैं उसको, वहां पर वो रहता है। उसके बाद जो काऊ है, काऊ को भी हम शेड के नीचे रखते हैं। ऐसे ही जो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे पैरट्स है, फिशेज हैं, उनके लिए भी हम अपने घर में व्यवस्था करते हैं, तो उसमें वो रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये लेसन अब समझ में आ गया होगा कि सबके अपने अपने हाउसेज होते हैं, अलग अलग हाउसेज होते हैं, कैसे कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से सब जगह के अलग अलग, सब एरियाज के अलग अलग हाउसेज होते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से रीड करेंगे, तो रीड करने के बाद आपको एक बार अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाउसेज का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ हाउसेज एक बार समझ में आ जाएंगे आपको। तो आप लोग इसको रीड करके एक बार अच्छे से समझेंगे, और इसके हार्ड वर्ड्स आपको डिक्शनरी में से फाइंड करने हैं, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप इसको पूछ लेंगे, ओके।